अच्छा, अब इस चीज़ को देखने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि माइंड के, हमारे दिमाग के पैटर्न्स क्या हैं, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी तरतीब क्या है। तो ऑर्डर या माइंड के पैटर्न को समझने के लिए या इसकी तरतीब को समझने के लिए हम देखते हैं कि दिमाग की असल तरतीब क्या है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का फ़हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग जल्दी से एक ऑर्डर चाहता है, दिमाग जल्दी से एक पैटर्न चाहता है। अब इस गुफ्तगू को अगर आप कोई इल्म समझेंगे या कोई फ़लसफ़ा समझेंगे या इस तरह से सुनेंगे कि हम इस गुफ्तगू से किसी पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोशिश करें इस वक्त अपने अंदर इसे देखने की कोशिश करें, इसी वक्त, इसी दौरान, ना कि मेरी बात को एग्री करें या डिसएग्री करें, सिर्फ देखने की कोशिश करें। जैसे आप किसी फूल को देखते हैं, जैसे आप किसी ढलते हुए सूरज को या चांद को या लहराते हुए दरख्तों को या हवा को महसूस करते हैं। उस दौरान आपके जहन में कोई भी आइडिया, कोई भी एग्री या डिसएग्री का कोई भी तसव्वुर पैदा नहीं हो रहा होता। इसी तरह से इस गुफ्तगू के दौरान अपने दिमाग को और माइंड को सामने रखें, ठीक है। तो सवाल क्या चीज़ है? जब हम कोई भी सवाल या कोई भी जुस्तजू लेकर निकलते हैं, हमारे माइंड में कोई भी अगर सवाल आता है, तो उस सवाल के फ़ौरन नतीजे में माइंड कहता है कि मुझे इसका फ़हम दो, यानी मुझे पैटर्न दो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप कौन हैं, या आपकी हकीकत क्या है, आपका शऊर क्या है, तो फ़ौरन से इस सवाल को सुनकर माइंड जल्दी से इंटरप्रेट करना चाहता है। अब वो जवाब को किसी पैटर्न की सूरत देखना चाहता है, किसी तरतीब की सूरत देखना चाहता है, किसी ऑर्डर की सूरत देखना चाहता है, ठीक है। यानी वो थिंकिंग को और थॉट का एक ऑर्डर चाहता है। अब इस लफ्ज़ को आपने समझ लिया, जिसको मैंने तरतीब, ऑर्डर या पैटर्न कहा, इसको हम आगे लेके चलेंगे। अब इस गुफ्तगू से पहले हम देखते हैं कि नींद क्या चीज़ है, ठीक है। जब आप सो रहे होते हैं, आप नींद में होते हैं, तो क्या आप अपनी सेल्फ से अवेयर होते हैं? क्या आप अपने आप से आगाह होते हैं? या ऐसी क्या चीज़ है जिसकी एब्सेंस नींद है, जिसकी अदम मौजूदगी नींद है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अगर और आसान करूं, तो आप इस वक्त जिस जगह पर, जिस कमरे में या जिस भी मुकाम पर बैठे हैं, यहाँ पे रोशनी है। तो अगर यहाँ पे रोशनी है तो अंधेरा कहाँ पे है?
या अगर यहाँ पे अंधेरा है तो रोशनी कहाँ पे है? यानी अंधेरा जो है वो रोशनी की एब्सेंस है, रोशनी की अदम मौजूदगी अंधेरा है। इसी तरह अंधेरे की अदम मौजूदगी रोशनी है। ठीक है, अब रोशनी के दौरान आपके इस कमरे में, आपकी इस जगह पर जहाँ पर रोशनी है, अंधेरा भी बैक वक्त इसी जगह पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन वो रोशनी की एब्सेंस है। जब आप फ़ौरन से इस रोशनी को बंद कर देंगे, इस रोशनी की एब्सेंस कर देंगे, तो अंधेरा वाज़ेह हो जाएगा। और जैसे ही आप इस रोशनी को प्रेजेंट करेंगे, हाजिर करेंगे, तो अंधेरा गायब में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह सवाल ये है कि आपकी नींद किस चीज़ की एब्सेंस है, आप किस चीज़ को आगही कह रहे हैं। मेरा आप सवाल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप नींद की हालत में होते हैं तो वो क्या चीज़ है जो कि वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी एब्सेंस हो जाती है, और वो कहाँ जाती है। और सुबह के वक्त जब आप जागते हैं, जब आप बेदार होते हैं, तो किस चीज़ की दोबारा वापसी होती है। और इस नींद के दौरान जो 4 घंटे 5 घंटे या जितना भी वक्त हो सकता है, इस नींद के दौरान वो चीज़ कहाँ रहती है। आया आप उसे शऊर कहेंगे या एक्टिव माइंड या कॉन्शियस माइंड या जो भी इसमें साइंटिफिक टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन इस दौरान आप विदाउट एनी नॉलेज इस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि नींद किस चीज़ की एब्सेंस है। अब क्या नींद में आप अपने आप से अवेयर होते हैं? क्या आपकी नींद में आपकी कोई भी अटैचमेंट, आपका कोई भी माजी, आपका कोई भी मुस्तकबिल, आपका कोई खौफ, कोई गम या अपने बारे कोई भी परसेप्शन आपकी होती है? तो इसे देखने की कोशिश करें कि जब आप पे नींद तारी हुई, आप पे गहरी नींद तारी हुई, तो आप उस वक्त अपनी सोच से, अपने होने से, अपनी मैं से, अपने इल्म से, और जिस चीज़ को आप जानना कहते हैं, नॉन, उससे बाहर होते हैं। उस वक्त कोई भी ऑर्डर, कोई भी थिंकिंग का ऑर्डर, कोई भी सोच का ऑर्डर जो ये आकर आपको कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी थिंग गहरी नींद के दौरान आप में नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, आपको ड्रीम आ सकते हैं, आपको ख्वाब आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी सेल्फ से, अपनी मी से अवेयर नहीं होते जिस तरह से आप जागते हुए अवेयर होते हैं। तो अब जिस दौरान, जिसे हम जागना कहते हैं, उस वक्त माइंड चीज़ों को पैटर्न्स के ज़रिए, ऑर्डर के ज़रिए, थिंकिंग और थॉट और परसेप्शंस के ज़रिए देखता है।
यानी माइंड अपनी तरतीब में होता है। अब जैसा कि हमने शुरू में कहा कि माइंड का ऑर्डर या तरतीब क्या है, तो आप क्या समझते हैं कि इंसानी कॉन्शियसनेस का, इंसानी शऊर का असल पैटर्न वो नींद है या वो जाग है, वो जागना है? क्या ऐसा तो नहीं कि हमने, हमारे शऊर ने, हमारी कॉन्शियसनेस ने, हमारे फहम ने नींद को और जागने को अलग कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तकसीम कर दिया है? जैसे हमने जिंदगी और मौत को तकसीम कर दिया है, जैसे हमने, माइंड ने, सोचने ने रोशनी को और अंधेरे को तकसीम कर दिया कि एक की मौजूदगी में दूसरा जो है वो हाजिर नहीं होता। ठीक है, यानी रोशनी की मौजूदगी में अंधेरा नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे ऐसा कहें तो अंधेरा कहाँ गया? ठीक है, वो कहाँ चला गया और कहाँ से फौरन वापस आ गया? जबकि अंधेरा जो है वो रोशनी की एब्सेंस है। इसी तरह नींद जो है वो जाग की अदम मौजूदगी है। अब देखना ये है कि हमारी जो सेल्फ है, हमारी जो ज़ात है, इसकी एब्सेंस में कौन मौजूद है? हमारा जो शऊर है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो थिंकिंग के पैटर्न्स हैं, इसको अगर हम रिमूव करते हैं, अगर हम इसकी एब्सेंस करते हैं, तो पीछे जो है वो कहाँ मौजूद है? वो किस सूरत में और किस शक्ल में और किस तरह से मौजूद है? तो हकीकत, सच्चाई हमा वक्त मौजूद है। जब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड है, जो मुशाहिदा करने वाला है वो अपना ही मुशाहिदा कर रहा है, तो यहाँ पे जो इन सब चीज़ों को देख रहा है वो एब्सेंस में है, वो गैब में है, लेकिन वो हमा वक्त वहीं पे मौजूद है।